संजय राउत जी हमारे साथ बातचीत। संजय जी, जिस तरह से स्पीकर का चुनाव हुआ और जिस तरह से हमने देखा कि ध्वनि मत से आखिरकार इस प्रस्ताव को पास किया गया, क्या आप कहना चाहेंगे? ध्वनि मत से पास किया है और हमने भी ज़्यादा फोर्स नहीं किया, एक परंपरा का पालन किया, लेकिन हमने दिखाया है कि आपके सामने एक मजबूत विपक्ष खड़ा है और एक बहुत ही मजबूत विपक्ष नेता प्रतिपक्ष भी बैठा है। ये हमने उनको आज अलर्ट नोटिस दी है। अभी देखेंगे, सदन चलाना होगा अभी, और मोदी जी सदन छोड़कर भाग नहीं सकते। डिप्टी स्पीकर पर आपकी बात नहीं मानी गई, अब अगला चुनाव उसका है, क्या रणनीति रहेगी उसके लिए? रणनीति क्या होती है? हम सवाल पूछेंगे नीतीश कुमार और चंद्रा बाबू को। ये आपकी सरकार है, मोदी जी की सरकार नहीं है। तो जाहिर तौर पे भले ही स्पीकर को लेकर ध्वनि मत से प्रस्ताव पास हुआ, स्पीकर ओम बिरला बन गए, लेकिन अभी डिप्टी स्पीकर पर टकराव बाकी है और उसका आगाज क्या होगा ये आप शिवसेना के इस वक्त के सांसद जो हैं उनकी भाषा से समझ सकते हैं। संजय राउत जी हमारे साथ बातचीत। संजय जी, जिस तरह से स्पीकर का चुनाव हुआ और जिस तरह से हमने देखा कि ध्वनि मत से आखिरकार इस प्रस्ताव को पास किया गया, क्या आप कहना चाहेंगे? ध्वनि मत से पास किया है और हमने भी ज़्यादा फोर्स नहीं किया, एक परंपरा का पालन किया, लेकिन हमने दिखाया है कि आपके सामने एक मजबूत विपक्ष खड़ा है और एक बहुत ही मजबूत विपक्ष नेता प्रतिपक्ष भी बैठा है। ये हमने उनको आज अलर्ट नोटिस दी है। अभी देखेंगे, सदन चलाना होगा अभी, और मोदी जी सदन छोड़कर भाग नहीं सकते। डिप्टी स्पीकर पर आपकी बात नहीं मानी गई, अब अगला चुनाव उसका है, क्या रणनीति रहेगी उसके लिए? रणनीति क्या होती है? हम सवाल पूछेंगे नीतीश कुमार और चंद्रा बाबू को। ये आपकी सरकार है, मोदी जी की सरकार नहीं है। तो जाहिर तौर पे भले ही स्पीकर को लेकर ध्वनि मत से प्रस्ताव पास हुआ, स्पीकर ओम बिरला बन गए, लेकिन अभी डिप्टी स्पीकर पर टकराव बाकी है और उसका आगाज क्या होगा ये आप शिवसेना के इस वक्त के सांसद जो हैं उनकी भाषा से समझ सकते हैं। संजय राउत जी हमारे साथ बातचीत। संजय जी, जिस तरह से स्पीकर का चुनाव हुआ और जिस तरह से हमने देखा कि ध्वनि मत से आखिरकार इस प्रस्ताव को पास किया गया, क्या आप कहना चाहेंगे? ध्वनि मत से पास किया है और हमने भी ज़्यादा फोर्स नहीं किया, एक परंपरा का पालन किया, लेकिन हमने दिखाया है कि आपके सामने एक मजबूत विपक्ष खड़ा है और एक बहुत ही मजबूत विपक्ष नेता प्रतिपक्ष भी बैठा है। ये हमने उनको आज अलर्ट नोटिस दी है। अभी देखेंगे, सदन चलाना होगा अभी, और मोदी जी सदन छोड़कर भाग नहीं सकते। डिप्टी स्पीकर पर आपकी बात नहीं मानी गई, अब अगला चुनाव उसका है, क्या रणनीति रहेगी उसके लिए? रणनीति क्या होती है? हम सवाल पूछेंगे नीतीश कुमार और चंद्रा बाबू को। ये आपकी सरकार है, मोदी जी की सरकार नहीं है। तो जाहिर तौर पे भले ही स्पीकर को लेकर ध्वनि मत से प्रस्ताव पास हुआ, स्पीकर ओम बिरला बन गए, लेकिन अभी डिप्टी स्पीकर पर टकराव बाकी है और उसका आगाज क्या होगा ये आप शिवसेना के इस वक्त के सांसद जो हैं उनकी भाषा से समझ सकते हैं। संजय राउत जी हमारे साथ बातचीत। संजय जी, जिस तरह से स्पीकर का चुनाव हुआ और जिस तरह से हमने देखा कि ध्वनि मत से आखिरकार इस प्रस्ताव को पास किया गया, क्या आप कहना चाहेंगे? ध्वनि मत से पास किया है और हमने भी ज़्यादा फोर्स नहीं किया, एक परंपरा का पालन किया, लेकिन हमने दिखाया है कि आपके सामने एक मजबूत विपक्ष खड़ा है और एक बहुत ही मजबूत विपक्ष नेता प्रतिपक्ष भी बैठा है। ये हमने उनको आज अलर्ट नोटिस दी है। अभी देखेंगे, सदन चलाना होगा अभी, और मोदी जी सदन छोड़कर भाग नहीं सकते। डिप्टी स्पीकर पर आपकी बात नहीं मानी गई, अब अगला चुनाव उसका है, क्या रणनीति रहेगी उसके लिए? रणनीति क्या होती है? हम सवाल पूछेंगे नीतीश कुमार और चंद्रा बाबू को। ये आपकी सरकार है, मोदी जी की सरकार नहीं है। तो जाहिर तौर पे भले ही स्पीकर को लेकर ध्वनि मत से प्रस्ताव पास हुआ, स्पीकर ओम बिरला बन गए, लेकिन अभी डिप्टी स्पीकर पर टकराव बाकी है और उसका आगाज क्या होगा ये आप शिवसेना के इस वक्त के सांसद जो हैं उनकी भाषा से समझ सकते हैं।